इसमें बताया गया है जैसे बाबा सिंध हैदराबाद कराची में बाबा बहुत धनाढ़ परिवार के थे। एक बाबा हीरे के व्यापारी थे और बाबा बहुत रॉयल व्यक्ति थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसके आगे सर झुकाते थे। इतना सूट बूट से थे, बहुत रॉयल व्यक्ति था बाबा के आगे ना, जो भी मतलब इतनी चेहरे पे इतनी रूहानियत और पावरफुल थे। और उस समय बाबा 1920 में उस समय बहुत मतलब बहुत अच्छा रॉयल व्यक्ति था और बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े शेर साहूकार भी उसके आगे सर झुका रहे, इतने रॉयल थे। तो बाबा के जैसे ही मतलब साक्षात्कार हुआ, तो इसमें बताया गया उनकी पूरी फैमिली थी। जब बाबा के यज्ञ में आए तो बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो ये उनकी पूरी परिवार बताया गया है। बाबा के बेटे का नाम क्या है? नारायण भाई, और एक का पता नहीं, मुझे याद नहीं है। और दादी जान की दादी निर्मल शांता दादी की बेटी, बाबा का जो बेटी थी ना उसका नाम निर्मल शांता दादी थी, उसकी पत्नी का नाम यशोदा है ना। और ये एक बहू है, 3 बेटे थे ऐसे, बड़ा बेटा ऊपर है ना, बहू बेटे और यशोदा है। और उनके 2 बेटे छोटे छोटे और वो बेटी है। 3 बेटे थे, 2 शांत हो गए। जब बाबा उस समय जब शुरुआत हुई थी ना, तो 1 बेटे तो शांत हो गए, 2 बेटे थे। तो एक तो बाबा के मतलब बिल्कुल अलग चले गए और एक बाबा के साथ थे। तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे नारायण दादा भी थोड़ा सा रूठ करके चले गए थे कि ये तो सब ब्रह्मा कुमारी को मतलब ये दे देंगे, ये करेंगे। तो फिर बाद में फिर वो ज्ञान में आए। यहाँ पर बाबा उस समय बहुत बंधन थे दादियों को, दीदियों को, छोटी छोटी कन्याओं को कैसे ज्ञान में लाना है। तो एक सिलाई स्कूल खोला। तो जिस सिलाई स्कूल के कारण मतलब बच्चे आए इस बहाने और बाबा का बच्चा बने। तो जो भी बंधन डालते थे वो कहते थे कहाँ जा रहे, तो बोलते हम तो सिलाई स्कूल जा रहे हैं। तो एक सिलाई स्कूल खोला, उसमें काफ़ी सारी दादियाँ दीदियाँ आते और जो भी बहनें वरिष्ठ बहनें हैं, जो अभी जो दादियाँ हैं वो अभी छोटे छोटे जो दादियाँ दिखाई दे रहे ना, छोटी छोटी दादियाँ हैं, तो ये स्कूल के बहाने या सिलाई के बहाने यहाँ पर आते थे। दोनों जगह दिखा रहे ना, छोटे छोटे स्कूल थे। स्कूल बोर्डिंग स्कूल खोला है और ये सारी दादियाँ हैं जो बोर्डिंग स्कूल में, सारी दादियाँ इसमें बताए गए, सीन दिखा रहे ना, इसमें सारी दादी और दीदियाँ हैं। और ये जहाज महल है, ये अपने एक पीछे पांडव भवन है, इसके पीछे बना हुआ है ये, है ना। अभी तो थोड़ा टाइम हो जाएंगे उसको देखने के लिए। और जब सिंध हैदराबाद कराची से भारत में आए, ये मुंबई में जहाज जो बता रहे हैं ना, ये मुंबई में आए, जब उतरा ना वहाँ से, तो यहाँ का सीन है। वो सामान जो बताया गया है यहाँ पर, उसमें सामान का दिखाया गया है। जैसे जहाज है, वो जहाज से उतरा, सारे सामान उन्होंने इकट्ठे करके एक जगह रखा। और वो जब बाबा सिंध हैदराबाद कराची से जब भारत में आए, तो एक सरकार को, गवर्नमेंट को बोला कि हमको एक ट्रेन का डिब्बा चाहिए जहाँ पर हमारे सारे बच्चे आ जाए और हमारी सामान आ जाए। तो ये वहाँ माउंट आबू का है, 1950 में माउंट आबू आया ना, सन 1950 में भारत से माउंट आबू आए, उसका सीन है। और कुछ सामान जब यहाँ पर आए थे, तो वो सामान जो अपने अपने सिर पर रखा हुआ ना, ये कुछ सामान है। और तो उस समय वो बेगरी लाइफ का समय था, तो इतना मतलब बाबा खेलने के लिए ऐसे देखो खेल रहे हैं, मतलब बाबा बहलाने के लिए, खिलाने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ करते थे। तो ये बाबा का झूला है जो अभी आप लोग झूला झूल करते हैं ना, तो इस झूला को थोड़ा मॉडल कर दिए। उस टाइम पर खटिया थी और ऐसे एक साधारण झूला होते थे जिसमें मम्मा और बाबा झूल रहे हैं और हमारी दादियाँ, मम्मा है और भी है उनके साथ ग्रुप। बाबा जैसे पहले बच्चों को पत्र भेजते थे ना, तो बाबा उससे रू रिहान करते थे, बच्चों को पत्र भेजते थे। तो 1963 में बाबा ने पत्र, बच्चों से जो भी पत्र आते थे उसका जवाब देते थे। पहले लाल अक्षरों में बाबा सिंधी भाषा में बोलते थे, उसके बाद फिर उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन करके फिर बच्चों के आगे भेजते थे। ये बाबा की जब बाबा तपस्या, बाबा एकांत हो जाते थे, शुरू में बताया था ना कि बाबा शुरू शुरू में जब जाने का समय आया तो 1963 में बाबा पहाड़ों पर जाते थे और जाकर के बाबा एकांत हो जाते थे और खो जाते थे। काफ़ी समय तक बाबा तपस्या करते थे और एकांतवासी हो जाते। और बाबा ने बच्चों को भी ऐसा तपस्या सिखाया कि हमको ऐसा तपस्वी बन करके अब घर जाना। तो पहले बाबा ने प्रैक्टिकल किया। देखो ये पहाड़ जो सीन दिखा दे रहे ना, तो पहाड़ी पर जाते, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी पहाड़ है, आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे नक्की लेक के पास जाते ना, तो इससे बहुत सारे पहाड़ी है, आप लोग नहीं देखे हो। ऐसे जाएंगे साइड में तो बड़ी बड़ी पहाड़ी, वहाँ पर बाबा ना जाते थे। मतलब बाबा को एकांत बहुत पसंद था, तो बाबा तपस्या करने के लिए बच्चों को भी
ले जाते थे और खुद जाते थे। ये तपस्या का सीन है, बाबा एकांत में बैठ करके तपस्या करते थे। बाबा ना बच्चों को बहलाने के लिए बैडमिंटन खेलते थे, क्योंकि पहले क्या था, इतना सेवाओं का विस्तार नहीं हुआ था। तो बाबा उस समय क्या था, ज्ञान योग के साथ साथ बाबा ना बच्चों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे यज्ञ में, तो बाबा ना बच्चों को बहलाने के लिए ना कभी कभी क्या करते थे, बैडमिंटन, और कभी कभी बाबा मतलब अलग अलग खेल करवाते थे। तो इसमें दादी और मम्मा दोनों, मम्मा और बाबा दोनों बैडमिंटन खेल रहे, और मतलब कभी बाबा जीत जाते थे और कभी बच्चों को जिता देते थे। पत्र तो सिंधी भाषा के साथ साथ ना, क्योंकि हर बच्चे को सिंधी भाषा नहीं आ पाती, तो वो फिर ट्रांसलेशन करके हिंदी भाषा में दादियों ने, जैसे ईशू दादी, वो हिंदी भाषा में लिख करके भेजते। वो उषा दीदी है जो रू रिहान करे, जैसे पत्रों का जवाब दे रहे, अलग अलग पत्र, क्योंकि बच्चों के जैसे क्वेश्चंस होते थे वैसे बाबा फिर जवाब देते थे। फिर धीरे धीरे बाबा तपस्या करते करते एकांत हो गए। तो बाबा अरावली पर्वत है, यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत है, वहाँ पर बाबा जा करके, जैसे वो झरने बताए गए, झरने के नीचे, वो झरने है वो साइड पर ना जो दिखाई दे रहे, झरने के नीचे बैठे ठंडी हवा में, और बाबा तपस्या करते करते एकदम खो जाते थे। दीदी ये जो नीचे सामान रखा है ये बाबा के, जी, ये बाबा के सारे सामान रखा है। जैसे ये बाबा सिंधी भाषा में बोलते थे, लिखते थे ना, तो उसका सिंधी भाषा में है। और ये बाबा के खड़ाऊ जो है ना, चप्पल बाबा ऐसे नहीं पहनते थे, खड़ाऊ जैसे पहनते, एक साधु संत पहनते हैं इस टाइप के पहनते थे। तो बाबा अपने लाल अक्षरों में पेन है, लाल अक्षरों में लिखते थे। और जैसे ओढ़ते थे बाबा भी, यहाँ ठंडी बहुत होती थी, तो उनका साल भी जैसे ऊपर स्वेटर साल जो बाबा का रखा हुआ है, नेपकिन जैसे हाथ का ग्लव्स, जैसे सारे बाबा की चीजें यहाँ पर रखी हुई है ना। जो बाबा बच्चों को ना भी देते थे, मतलब बाबा बच्चों को बिना टोली लिए भेजते नहीं थे। आज भी वो परंपराएं चल रही है। माउंट में क्लास के तुरंत बाद यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं वो सबको बाबा अपने हाथों से पहले टोली देते थे। आज भी वो जो भी वरिष्ठ दीदी या भाई है, वो जब अपन क्लास से छोड़ते हैं ना, तो आज भी टोली देते। तो बाबा टोली, यहाँ मुरली कहते ना, बाबा मुरली और मधुबन, उसके साथ साथ टोली भी हमको मिलती थी। आज भी हम जब जाते हैं तो आज भी टोली देते हैं, आप सबको टोली मिलते हैं ना। जैसे बड़े बड़े VIP बाबा के पास आते थे और मुलाकात करते थे, तो ये पर विदेशी और भी इंडियन आए हुए, उसे बाबा मुलाकात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मॉडल बना दी, पर पहले बाबा का जो झोपड़ी थी ना, वो जैसे घास से बना हुआ था, तो घास में जो पीछे में बैठकर पत्र, हाँ वही मुरली, मतलब उसको पहले शब्दों में अपना जवाब होता था, पत्र शब्दों में, लेकिन उसको मुरली कहते हैं अभी, है ना, जो अपनी मन की सारी बातें उस मुरली के अंदर बताते हैं। और फिर बाबा क्लास करा रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था, बाबा पत्र लिखते थे कुटिया में, लेकिन यहाँ पर क्लास करा रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्लास करा रहे, बाबा बच्चों से मिल रहे हैं, और मिलने के साथ साथ जैसे क्लास के तुरंत बाद फिर वो बच्चों को टोली दे रहे हैं। पहले गिने चुने बच्चे होते थे, और बाबा की पालना भी इतने थे, जैसे आपको वही पेठा वाले टोली दे रहे, जो अपने को यहाँ पर मिलते हैं ना, जैसे टोली दे रहे थे। यहाँ पर बाबा कुछ ऐसे कुछ काट रहे हैं, क्या केक वेक है ये, शायद कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहे। हाँ केक है, केक शिवरात्रि का केक काट रहे हैं, है ना। तो दीदी प्रकाश में दादी कौन सी है? प्रकाश में दादी वो खड़ी हुई ना, लक्ष्मी नारायण के पास है, वो है। हाँ, और ये जो है ना, अभी दादी है ना, रतन मोहिनी दादी थी, ये अगरबत्ती दिख रहे ना, यहाँ पर वो दादी रतन मोहिनी बैठे जी, हुए जो दिख रहे हैं वो विदेश की दीदी। हाँ, ये बैठी हुई दीदी कोने पे, ये दादी रतन मोहिनी दादी जी, है ना। तो शिवरात्रि के समय केक काटते हुए, महाशिवरात्रि के अवसर पर केक काटते हुए, है ना। शील दादी है, रतनमयी दादी, ब्रजेंद्र दादी, प्रकाश में दादी, पुष्प शांत दादी, सारे को टोली कर। और बाबा को ना सुरजनी की फली बहुत पसंद है। सुरजनी फली जिसको अपन छत्तीसगढ़ में बोलते हैं मुनगा की सब्जी, उसको मतलब कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। ये यहाँ पर देखो, बाबा भोजन करते थे, तो भोजन करते बाबा को सुरजनी की फली बहुत पसंद थी, सुरजनी की फली खा रहे हो, है ना। हाँ, लच्छू दादी होती, वही उस समय पर ना बाबा को भोजन खिलाते थे। ये ग्रुप फोटो है, जब बाबा बच्चों से मिलते थे ना, तो अलग अलग ग्रुप, पहले कम लोग आते थे, क्योंकि ग्रुप फोटो में बाबा ना ग्रुप से मिलते थे। जैसे
पहले बहुत थोड़े लोग ही बच्चे, जैसे 8, 10, 20 ऐसे बच्चे होते थे, और उसमें बाबा काफ़ी अलग अलग ग्रुप से बाबा मुलाकात करते थे। रमेश भाई जी है, और मुंबई से विशु किशोर भाव जी है, जो बाबा के अंग संग रहते थे। और ये जब विदाई ले रहे थे, बाबा के सामान तैयार है ना, दोनों विदाई ले रहे थे, बाबा से मिलते, विदाई कहीं सेवा के लिए जा रहे थे, तो विदाई लेते हुए फोटो है। ये बाबा का कमरा जो अभी आप अपन मिल करके आए ना, हाँ हाँ जी। अपन बाबा से रेहान करके बाबा के कमरे से, तो पहले बाबा का कमरा ऐसा था, पहले पुराने जमाने के थे ना, तो अभी जो मिल करके वो बाबा का कमरा था बच्चों का। एक नया भवन बना करके बाबा ने दिया, एक तो बाबा का पांडव भवन का जो कमरा है ना ये वाला, और भी भवन था आसपास, जैसे अभी दादी जी का आपने देखा होगा, जहाँ दादी जी रहते आसपास ज्वाइंट है। और ये है साकार की कुछ यादें। कहा ना कि कुछ ऐसे दादियाँ थी, और वो जो छुट्टी ले रहे थे ना, जैसे आए थे ग्रुप से, तो बाबा ना पहले दरवाजा के सामने ही, जैसे अभी अपन कमेंट्री करते हैं तो बाबा कहते ना बाहें पसारे हमारा इंतजार कर रहे, जैसे जब बच्चे जाते थे ना तो बाबा विदाई देते थे सब बच्चों को, वहाँ से बाहर से सभी बच्चों को छुट्टी देते थे, और बाय करके फिर वहीं से बाबा अपने कमरे में थे। और ये दादी दीदियों का ग्रुप है, सारे जितने भी दादियाँ हैं, जो मेन दादी है ना, वो सारी दादियों का ग्रुप है। दीदी निर्मल शांता दादी, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि जी है, दादी जानकी जी है, सारी दादियाँ यहाँ पर लाए थे। पहले दादी पूरे सजे हुए थे ये पांडव भवन, धीरे धीरे दादियाँ सब अव्यक्त हो गए, है ना, समय ऐसा अव्यक्त, अब हम सबको भी बन करके फरिश्ता बन के घर चलना है ना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ठीक है जी। काफ़ी नॉलेज दिया आपने, काफ़ी ज्ञान मिला हमें हिस्ट्री का। थैंक यू दीदी। आप